नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में हम बिहारी जी के जो दो हैं उनकी व्याख्या हम कर रहे थे। आज हम जो है 21 नंबर जो दो है आपका, उससे हम व्याख्या हम करेंगे। इससे पहले हमने 20 दों की व्याख्या हम कर चुके हैं, जो पिछले वीडियो में हमने कर लिया है इसकी व्याख्या। अब आगे आज हम अगला जो दो है वो हम लेते हैं। देखिए, जोग जुगति सी कहीं सबे मनो महामुनि मेन, चाहत प्रिय अद्वैतता काननु सेवत नेन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस दोहे में बिहारी जी ने श्रृंगार का भाव प्रकट किया है और साथ में इसमें जो नवयौवना मुग्धा जो नायिका है उसकी सौंदर्य की जो वर्णन है वो इस पद में किया गया है। और उस सौंदर्य का वर्णन करते हुए उनकी जो सखियां हैं, नायिका की जो सखियां हैं, वो परिहास के रूप में, एक हंसी मजाक या विनोद के रूप में वो उस नायिका से कह रही है कि तुम्हारे सौंदर्य में अभिवृद्धि हुई है। उस कारण से ये उनको एक हंसी मजाक के रूप में वो बताना चाहती है। तो इस प्रकार से ये श्रृंगार का जो पद है इसके अंदर वर्णन है वो किया गया है। तो आप प्रसंग में ये लिखेंगे, प्रस्तुत पद या प्रस्तुत दोहा बिहारी सत्सई के बिहारी जी के दोहे से उद्धृत है और इसमें नायिका के सौंदर्य की अभिवृद्धि को लेकर के उसकी सखियों द्वारा परिहासात्मक रूप में वर्णन है वो इसमें किया गया है। तो अब देखिए इसका अर्थ, जोग जुगति का अर्थ होता है योग की युक्ति, योग की युक्ति, ठीक है। सीखे मैंने सिखाए हुए या सीखे हुए, सिखाए हुए, सबे मैंने सारे, मनो का अर्थ है मानो, उत्प्रेक्ष अलंकार हो गया। महामुनि, महामुनि श्रेष्ठ मुनि, मेन का अर्थ यहाँ पर कामदेव से है। चाहत मैंने चाहते हैं, प्रिय मैंने प्रिय से, प्रियतम से। अद्वैतता का अर्थ होता है अभिन्नता या फिर या अलग न होना, अलग न होना, अद्वैत होना, एक हो जाना। अद्वैत जो दो नहीं है एक है, तो अलग न होना ये भी भाव हो गया। काननु का अर्थ दो अर्थ में ले सकते हैं, कान से, और काननु का अर्थ हो गया वन से। सेवत मैंने सेवा करते हुए, नैन मैंने नेत्र। अब यहाँ पर नेत्र को योगी के रूप में बताया, नेत्र रूपी योगी के रूप में इसमें वर्णन किया है, व्याख्या इसमें की गई है। तो कहते हैं कि नायिका के जो नेत्र है वो जो नव यौवना जो मुग्धा नायिका है उसके नेत्र इतने सुंदर हो गए हैं कि वो उसकी जो नेत्र है वो कान तक बड़े हो चुके हैं। तो ये इसमें वर्णन किया है कि बड़े नेत्र है वो सुंदरता का प्रतीक बताया गया है। तो इसमें किस प्रकार से बिहारी जी ने इस पद में जो है श्रृंगार का भाव व्यक्त किया है कि ऐसा लगता है, नायिका की सखियाँ नायिका से कहती है सखी कि तुम्हारे जो नेत्र रूपी जो योगी है, नेत्र रूपी योगी जो दिन रात कान रूपी वन में सेवा करते रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं। नेत्र रूपी योगी है वो कान रूपी जो वन है उसमें सेवा करते रहते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे कामदेव के द्वारा सारी जो योग की युक्तियाँ हैं, संयोग की युक्तियाँ हैं, वो सब तुमने सीख ली है, जिससे तुम अपने प्रिय से अलग नहीं होना चाहती। अर्थात प्रिय की जो नेत्र है या दृष्टि है वो तुमसे अलग नहीं होना चाहती है। तो इस प्रकार का भाव यहाँ पर श्रृंगार का वर्णन है वो इसमें किया गया है बिहारी जी के द्वारा। तो यहाँ पर एक कामदेव रूप में इसमें नेत्र की भाव बताया है, जिस प्रकार से कामदेव के द्वारा जैसे योग की युक्तियाँ जैसे सीख ली है, या दूसरे अर्थ में ये कह सकते हैं कि कोई योगी होता है जो परमात्मा तत्व की खोज में जब एकनिष्ठ हो जाता है, उससे अद्वैत हो जाता है, अभिन्न हो जाता है, एक रूप हो जाता है, तब वो उसके एकदम से क्या हो जाता है, उसको प्राप्त कर लेता है। तो ये भाव इसमें व्यक्त किया, योगी है वो परमात्मा से एकनिष्ठ हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर नायिका के सौंदर्य को देख करके, उसके नेत्रों को देख करके उसका जो प्रियतम है वो उसकी सौंदर्य को निरंतर है वो देखता रहता, उससे अलग नहीं होना चाहता। तो ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है प्यारे विद्यार्थियों। अगला जो पद है इसमें
अगर अलंकारों की बात करें तो इसमें श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है, श्लेष और रूपक अलंकार है, साथ ही साथ उत्प्रेक्ष अलंकार है, मानो आया है तो उत्प्रेक्ष अलंकार भी है। तो ये अलंकार हो गए और भाषा ब्रज है ही है, दो छंद का प्रयोग इसमें किया गया है और श्रृंगार का वर्णन इसमें किया गया है। रस की बात करें तो श्रृंगार रस है। आगे देखिए अगला पद, जीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती सपल्लव डार। तो इस पद में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जीने मने पतले, जीने जीने, पट मने वस्त्र में, घूंघट में, झुलमुली कहते हैं कानों के आभूषण को, कानों के आभूषण को झुलमुली, झलकती मने दिखाई देती है, झलकती है, दिखाई देती है, ओप मने शोभा, अपार मने अत्यधिक या अतिव, ठीक है, अत्यधिक या अतिव, अतिशय शोभा है वो, उसकी वृद्धि हो रही है। सुर तरु का मतलब होता है, सुर मने देवता, तरु मने वृक्ष, देवताओं का वृक्ष कौन सा हो गया, कल्प वृक्ष, तो कल्प वृक्ष हो गया। और मनु मने मानव, उत्प्रेक्ष अलंकार हो गया। सिंधु मने समुद्र में, सागर में। लसती मने शोभित हो रही है, लसती मने शोभित हो रही है, शोभा प्राप्त कर रही है। सैपल्लव, सह मने सहित, पल्लव मने पत्तों सहित, तो पत्तों सहित। डार मने डाली, शाखा, ठीक है, डाली या शाखा। तो इस पद में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो है बिहारी जी ने जो नायिका की कर्ण आभूषण है उसके सौंदर्य की बात है उसमें की है कि किस प्रकार से नायिका ने जो झुलमुली कानों का जो आभूषण पहन रखा है वो उसके घूंघट से इस प्रकार से बाहर झलक रहा है कि उसकी सौंदर्य को देख करके ऐसा लगता है जैसे कोई कल्प वृक्ष है वो समुद्र के अंदर, पानी समुद्र के अंदर अपने पत्तों सहित है वो शोभित हो रहा है उसकी डालियाँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया गया है नायिका के उस झुलमुली के द्वारा। ये देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ये झुलमुली क्या हो गया, जो है अब देखिए यहाँ पर नायिका ने जैसे घूंघट है वो धारण कर रखा है, घूंघट है वो डाल रखा है अपने मुखमंडल पर, और उस समय उसकी शोभा का वर्णन वो इस प्रकार से किया गया है कि वो झुलमुली है, वो उस घूंघट में से, उस वस्त्र में से कान का आभूषण इस प्रकार से प्रतिबिंबित हो रहा है, दिखाई दे रहा है, उसकी शोभा इस प्रकार से हो रही है कि ऐसा लगता है जैसे कोई कल्प वृक्ष है। यहाँ नायिका के शरीर को कल्प वृक्ष की भी उपमा दी है, ऐसा लगता है जैसे वो कल्प वृक्ष है वो समुद्र के अंदर पत्तों सहित है वो शोभित हो रहा है, यानी उसकी छवि है वो ऐसे पानी में दिखाई दे रही है, ठीक है, पानी में कल्प वृक्ष की शोभा है वो हो रही है। तो इस प्रकार से देखिए, जीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, जो नायिका ने कर्ण आभूषण पहन रखा है झुलमुली, वो जीने वस्त्र में इस प्रकार से शोभित हो रहा है जैसे कोई सूर तरु की मनु सिंधु में, अर्थात कल्प वृक्ष जो है समुद्र में अपने पत्तों सहित अपनी उसकी डालियाँ हैं वो समुद्र में शोभित हो रही है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये श्रृंगार का ही वर्णन इसमें किया गया है। साथ ही साथ अलंकारों की बात करें तो आपके अनुप्रास अलंकार तो है ही है, साथ ही साथ आपके उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा अलंकार है, भाषा ब्रज है, रस की बात करें श्रृंगार है, छंद दोहा है। तो ये आप विशेष वाले पॉइंट में लिखेंगे तो ये समझ में आ गया होगा। अगला पद देखिए प्यारे विद्यार्थियों,
अजो तरो नाही रयो श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लयो बसी मुक्तन के संग। तो इस पद में देखिए यहाँ पर बिहारी जी ने जो बात कही है दो रूपों में कही है। एक रूप तो जो सगुणोपासक भक्त है, जो सगुण धर्म का सगुण भक्ति करते हैं, ऐसे जो भक्त है वो वैदिक जो उपासना करने वाले कोई भक्त है उनकी एक तरह से उपहास वो करते हुए दिखाई दे रहा है इस पद में। और साथ ही साथ एक नायिका के जो कानों के आभूषण और नाक के आभूषण है उसमें क्या फ़र्क है, यानी नाक और कान का इन्होंने एक उदाहरण दिया है उसके आभूषण का कि किस प्रकार से वो उच्च स्थान को प्राप्त करता है, नाक आभूषण और कान का आभूषण वो निम्नता को प्राप्त कर रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये भाव प्रकट किया गया। देखिए समझ में आएगा आपको। हम इसका अर्थ देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कोई जो सगुणोपासक है जो वैदिक धर्म है उसकी भी एक बात कही गई है, और दूसरा कान के आभूषण को संबोधित करते हुए भी इसमें बात कही गई है। इसलिए इसमें भाव आएंगे। अजो मैंने अब तक या आज तक, तरियो ना का शब्द का अर्थ हम दो लेंगे, तरियो और ना, मतलब तरा नहीं, उद्धार नहीं हुआ, ठीक है, उद्धार नहीं हुआ ये अर्थ लेंगे। तरा नहीं, तरियो ना, उद्धार नहीं हुआ, पार नहीं हुए। और तरियो ना का अर्थ हो गया कान का आभूषण, कान का गहना आभूषण, ठीक है, कान का गहना हो गया। और रहो मैंने रहा, श्रुति का अर्थ भी दो लेंगे। श्रुति मैंने वेद और श्रुति मैंने कान, दो अर्थ होंगे। सेवत मैंने सेवा करते हुए, ठीक है, उपासना करते हुए, भक्ति करते हुए, ये भी इसका अर्थ हो जाएगा। एक रंग मैंने एक निष्ठ, एक निष्ठ भाव से, एक रूप से, एक रूपता के साथ जो है वेदों की सेवा करते हुए, कान की सेवा करते, दो अर्थ उसमें एक हो जाएंगे इसके। नाक बास, नाक का अर्थ दो अर्थ लेंगे। नाक अंग हो गया एक तो नाक, और एक अर्थ हो गया नाक माने स्वर्ग, बास माने निवास, बसना। और बेसरी का अर्थ भी दो लेंगे। एक अर्थ हो गया अधम प्राणी, निकृष्ट प्राणी, और एक बेसरी का मतलब होता है नाक का आभूषण है, नाक का आभूषण है, ये अर्थ भी लेंगे, ठीक है। बेसरी शब्द का भी दो अर्थ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ अलग अलग। एक तो आपका तर्योना शब्द के दो अर्थ हो जाएंगे। तर्योना, तर्योना शब्द के एक अर्थ हो गया उद्धार न होना, उद्धार नहीं हुआ। और एक अर्थ होगा तर्योना का आपका जो है कान का आभूषण, कान का आभूषण, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। और अगला जो इसका जो अर्थ है इसमें श्रुति का, श्रुति के भी दो अर्थ हैं। श्रुति का अर्थ हो गया आपके वेद के सम्मत में तो हो गया आपके वेद, और श्रुति का अर्थ नायिका या जो भी है अंगों के रूप में हो गया कान, ठीक है। और इसके साथ नाक, नाक शब्द के भी दो अर्थ हो गए। नाक माने स्वर्ग, और नाक माने नाक एक अंग, जो नाक है अंग, शरीर का अंग है, उसके रूप में भी आ गया। और बेसरी शब्द के भी दो अर्थ हो गए। बेसरी का अर्थ होता है अधम प्राणी, निम्न कोटि का, निकृष्ट, ठीक है, अधम निकृष्ट प्राणी, एक अर्थ तो ये हो गया। दूसरे रूप में इसका अर्थ हो गया नाक का आभूषण है, नाक का आभूषण, गहना। और मुक्तन का भी दो अर्थ होगा, इसमें श्लेष है मुक्तन, मुक्तनों का अर्थ भी दो है। मुक्तन का अर्थ हो गया, एक तो अर्थ हो गया मुक्त, मुक्त तपस्वी, तपस्वियों के रूप में हो गया, मुक्त तपस्वियों के रूप में। और एक हो गया आपके मुक्तन का मतलब मोतियों। तो अब इसके प्यारे विद्यार्थियों अर्थ देखिए इसका कि एक सगुणोपासक जो है बिहारी जी ने इसमें कर्ण के आभूषण को लक्ष्य करके कहता है, लक्ष्य करके कहते हैं, क्षमा करना,
कि हे तर्योना, हे कान के आभूषण, तुम हमेशा कान की सेवा करते रहे हो, यानी भगवान कृष्ण के कानों की तुम सेवा करते रहे हो, फिर भी आज तक तुम्हारा जो है एक तरह से उद्धार नहीं हुआ, तुम्हारा स्थान है उच्च कोटि को नहीं हुआ। नाक बास मैंने नाक जैसा, क्योंकि नाक का स्थान कान से ऊंचा है, तो नाक जैसा उच्च स्थान तुझे प्राप्त नहीं हुआ, तुम वैसे के वैसे ही पड़े रही हो, ठीक है ना। लेकिन जो बेसरी है अर्थात जो अधम प्राणी है वो भी मुक्त लोगों के साथ में रह करके उच्च पद को प्राप्त कर लिया। एक अर्थ तो ये हो गया। दूसरा अर्थ अगर हम इसको एक रूप में और देखें, वेद के अर्थ में जो सगुणोपासक, जो धर्म को मानने वाले हैं, सगुणोपासना करते हैं, वो वेद के जो मानने वाले हैं उनकी क्या करते हैं, उपहास करते हैं, उल्हाना देते हैं उनको। तो देखिए किस प्रकार से कि वो कहते हैं कि हे वैदिक धर्म को मानने वाले, वेदों को निरंतर पढ़ने वाले, श्रुति सेवत एक रंग, माने तुमने वेदों को, हे मनुष्य, कि तुमने वेदों को एक निष्ठ भाव से खूब भक्ति की, वेदों को खूब अपनाया, वेदों का अध्ययन किया, सेवत किया, अध्ययन किया, ठीक है, अध्ययन भी इसका अर्थ हो गया। तो सेवा की, अध्ययन किया, भक्ति की वेदों की, फिर भी तुम्हारा क्या नहीं हो सका, उद्धार नहीं हो सका। वैदिक धर्म अपना करके भी तुम्हारा उद्धार है वो नहीं हो सका। केवल अध्ययन करने मात्र से उद्धार नहीं हो सकता, उसको आचरण में भी ढालना पड़ता है। कहने का तात्पर्य ये बिहारी जी वो इसमें सगुणोपास जो भक्त है उसके द्वारा कहलाना चाहते हैं कि वेदों को पढ़ने से, एक निष्ठ वेदों की सेवा करने से, उसका अध्ययन करने से भी तुम्हारा उद्धार नहीं हो सका। लेकिन एक वही है जो बेसरी मैंने जो अधम प्राणी है, बेसरी मैंने जो अधम और निकृष्ट प्राणी है, वो भी बसी मैंने निवास, बस करके, निवास करके, ठीक है ना, बसी मैंने बसना, निवास करना, मुक्तन मैंने मुक्त लोगों के, ठीक है, दो अर्थ मैंने बता दिया, मुक्त लोगों के, मुक्त संतों के, साधुओं के, तपस्वियों के संग मैंने साथ में रहने से उनका क्या हो गया, उन्हें नाक यानी स्वर्ग जैसा निवास उनको मिल गया। यानी जो वेद पढ़ने वाले, जो वेद पाठी है, वैदिक धर्म को मानने वाले हैं, वो भी निरंतर वेद का अध्ययन करने से, भक्ति करने पर भी उनका उद्धार है वो तरे नहीं है, उद्धार नहीं हो सका है। लेकिन जो अधम प्राणी है वो मुक्त लोगों के, मुक्त पुरुषों के संगत में रह करके नाक जैसा यानी स्वर्ग जैसा जो क्या नाम है, स्वर्ग का जो स्थान है वो उसने उन्होंने प्राप्त कर लिया है। तो एक अर्थ यह आ गया। अब एक अर्थ नायिका के अर्थ में भी ले सकते हैं कि नायिका के कर्ण आभूषण, यानी ये जो कान का आभूषण इसमें जुलमली है। अब इसमें हम इसका अर्थ देखें, यह भी कान का आभूषण, इसको भी क्या कहेंगे, तर्योना। ये तर्योना है आभूषण कान का। हे कान के आभूषण, तुम कानों की निरंतर सेवा करते रहे, नायिका के कानों की निरंतर सेवा करते रहे, फिर भी क्या हुआ, फिर भी तुम है वो तर्योना के तरोने ही पड़े रहे, तुम उच्च पद को प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन एक है बेसरी कहते हैं नाक के आभूषण को। तो बेसरी की ये जो बेसरी है आभूषण नाक का, वो मोतियों का संग करने से नाक जैसे उच्च पद को प्राप्त कर लिया है, नाक जैसे उच्च पद को प्राप्त कर लिया। एक अर्थ ये भी इसका अर्थ है, ठीक है ना। तो मोतियों का साथ जो बेसरी आभूषण है उसने किया तो नाक जैसे उच्च पद को प्राप्त किया। लेकिन हे तर्योना, तू तर्योना का तर्योना ही पड़ा रहा, ये इसमें कहना चाहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये भाव आपको समझ में आ गया। बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार ये जो पद है वो आता है, और श्लेष अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है ये। और इसमें आपके अलंकारों की बात करें तो अलंकार आपके तो श्लेष अलंकार हो ही गया, साथ ही साथ इसमें रूपक अलंकार भी है, और एक विपरीत इसका अर्थ भी बताने के कारण व्यतिरेक अलंकार भी आता है। रूपक भी है, श्लेष अलंकार भी है, और व्यतिरेक अलंकार भी आता है। तो इस प्रकार से ये भाव इसमें व्यक्त किया गया। भाषा ब्रज है और दोहा छंद का प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है। एक अंतिम देखिए, तो परवारो उर्वशी सुनिरादि के सुजान, तू मोवन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। ये यमक अलंकार का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो प्यारे विद्यार्थी, तो पर मैंने तुम पर, वारो मैंने न्योछावर करता हूँ, उर्वशी मैंने उर्वशी अप्सरा, यहाँ उर्वशी अप्सरा,
सुनी मने सुनिए, सुनिए, सुनी मने सुनिए। और राधिके सुजान मने हे चतुर राधा तुम सुनिए। कि तू मोवन के उर्वशी, तुम मोवन के उर बसी मने हृदय में बसी, यमक अलंकार है, हृदय में बसी। उर्वशी समान, उर्वशी फूलों की माला, उर्वशी फूलों का हार, ठीक है। तो ये अर्थ आ गया। 3 अर्थ होंगे। उर्वशी, उर्वशी का पहले उर्वशी का शब्द का अर्थ होता है उर्वशी अप्सरा, दूसरी उर्वशी का अर्थ होता है उर्वशी यानी हृदय में बसी, और तीसरी उर्वशी का अर्थ होगा उर्वशी फूलों का हार। तो इस प्रकार ये यमक अलंकार का अच्छा उदाहरण है। ये जो पद है ये यमक अलंकार का अच्छा उदाहरण है, वो माना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थी ये समझ में आ गया होगा। अर्थ इसका देखिए मैं आपको बताता हूँ। बिहारी जी ने इसमें एक गोपिका के द्वारा भी बात कही जा सकती है कि गोपी है वो राधा की जो बड़ाई है वो करती है, राधा के रूप सौंदर्य के बारे में वर्णन करती है। एक अर्थ इसका ये भी आता है कि कृष्ण है वो राधा की बड़ाई कर रहे हैं, उनके रूप सौंदर्य का बखान करते हुए कह रहे हैं कि हे राधे, हे चतुर राधिका, सुनी राधिके सुजान, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, हे चतुर राधा जी राधिके, तुम पर तो मैं उर्वशी नाम की स्वर्ग की अप्सरा को न्यौछावर कर रहा हूँ, कर सकता हूँ। तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे रूप सौंदर्य इतना सुंदर, रूप सौंदर्य इतना उच्च कोटि का है कि तुम्हारे सामने तो उर्वशी अप्सरा भी फीकी नजर आती है, तुम्हारे ऊपर तो उर्वशी अप्सरा न्यौछावर करता हूँ। तुम मोहन के उर्वशी, हे राधा तुम श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो। किस प्रकार से? जैसे कोई उर्वशी फूलों का हार धारण है वो कृष्ण जी ने कर लिया है, ऐसे हृदय में हार जो उर्वशी फूलों का हार है उस भांति मैंने तुझे धारण कर रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्रृंगार का भाव इसमें प्रकट हुआ है। साथ ही साथ अलंकार की बात करें तो यमक अलंकार मैंने बता ही दिया है, यमक अलंकार का सुंदर इसमें प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, और आपके भाषा ब्रज है ही है, 2 छंद का प्रयोग किया गया है, और रस की बात करें तो श्रृंगार रस है। और ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पद को व्याख्यान करेंगे। तब तक के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।